एक तरफा होती है मोहब्बत। अच्छा, यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल गाड़ी, बसपा की रैली में राशन मिलेगा, यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सांड, चुट्टा जानवर मैं 10 मार्च के बाद इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल के चाय पी के सो गए थे आप। हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें। हम बाबा से कहना चाह रहे हैं, बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक 4 टांग के जानवर के लिए 900 रुपये। तो बाबा आप जानवर का वोट ले लो, हम विकलांग का, इंसानों का वोट ले लेते हैं। अरे इतनी ताकत से तो बोलो, दबा कर बोलो, घूम कर बोलो, मस्त होकर बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे। अब भागेगा इब्लीस, अब बोलेगा आप कुछ नहीं हो सकता। आपको ये फैसला करना है। आप 5 साल हमको मौका दीजिए। शेर अफगान का कान एक तरफ हम पकड़ेंगे, दूसरी तरफ बाबूजी पकड़ेंगे। इनको विधायक बनाइए, हम कम से कम 6 महीने में एक मर्तबा यहां पर आएंगे इस विधानसभा में। आप जानते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसका मजलिस भी हिस्सा है, हमने तय किया कि अगर आपके आशीर्वाद, आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अगर सत्ता मिलेगी तो हमने तय किया कि जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के लिए दलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से डिप्टी सीएम होगा और एक अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी लड़ रहे हैं। याद रखो, बीजेपी को ओवैसी और कुशवाहा रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, बहन मायावती बीजेपी को नहीं रोक पाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस विधानसभा में विकास भी कराए, जो बीजेपी और सपा को हराए। और हमारी बात को याद रखिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, यहाँ कितने नौजवान हैं, कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत। अच्छा, यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है 2 तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल गाड़ी, बसपा की रैली में राशन मिलेगा, यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। सिर्फ अपने घर में चिराग जलाना चाहते हैं। ओवैसी और कुशवाहा हर गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सत्ता अपने लिए नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। आप नेता बनो, आप लीडर बनो, और इस विधानसभा का यह हक बनता है कि जिस पार्टी को आपने 10-10 साल मौका दिया, अब उनको छोड़िए, शेर अफगान को कामयाब करिए, ये एक नए दौर का आगाज करिए। आपने सबको मौका देकर दे दिया, झोली भर भर कर खैरात में वोट दिया,
मगर क्या मिला? खड्डे मिले, रोड मिली नहीं मिली, स्कूल मिला नहीं मिला, अस्पताल मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, मान सम्मान मिला नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ डर डर कर, डर डर कर, डर डर कर। अगर कोई तुमसे कहेगा तुम मर जाओगे तो कहना उससे तू क्या खुदा है? कहना उससे एक दीवाना हमारे सामने आकर कहा कि उस पर 4-4 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, तब भी एक गोली उसके बाल को नहीं लगी तो कहां से मौत आएगी? जिंदगी की बात तो मैं कर रहा हूं, हयात की बात मैं कर रहा हूं, आवाज को उठाने की बात बाबू सिंह कुशवाहा हम कर रहे हैं। ये लोग आपको डर कर, खौफ दिलाकर घरों में बिठाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर के दरवाजों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे को खोलो। अपने दिल में जो दस्तक दे रहा है तुम्हारा दिल कि अब वक्त आ चुका हिस्सेदारी का, साथ दो वतन का, ओवैसी का और कुशवाहा का। एक मर्तबा अपने दिल पर यकीन कर लो, एक मर्तबा अपने दिल पर यकीन कर लो। याद रखो, दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा सपा बीजेपी। जब दिल से पूछेंगे तो दिल क्या बोलेगा? दिल क्या बोलेगा? दिल बोलेगा प्यारे प्यार किया तो डरना क्या। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद। चाचा मुगल आजम के दौर के हैं। वेरी गुड चाचा, मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद। बीजेपी के बारे में आप देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने कहा था कि पता देखिए अब रिपब्लिक हम पर कैमरा लगा दिया, प्रधानमंत्री पर बोलते ही तैयार, क्योंकि इनके प्यारे का जिक्र हो रहा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सांड, चुट्टा जानवर, मैं 10 मार्च के बाद इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल के चाय पी के सो गए थे आप? क्या दिमाग है? आप कह रहे हैं कि चुट्टा सांड रात में फसल खा लेके बर्बाद कर देता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों, ये मोदी ही नहीं किया, एक किसान को मैंने 2 नौकरी दे दी। किसान बोला 2 नौकरी? हाँ, तुम दिन में मेहनत करो, रात में जाकर अपनी फसल की हिफाजत करो। ये भी मैंने किया। क्या दिमाग है? तो बाबा ने कहा है, बादशाह सलामत ने कह दिया तो वजीर को भी कुछ कहना पड़ेगा। हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें। हम बाबा से कहना चाह रहे, बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक 4 टांग के जानवर के लिए 900 रुपये। तो बाबा आप जानवर का वोट ले लो, हम विकलांग का, इंसानों का वोट ले लेते हैं। आप बताइए कौन सा इंसाफ? अब मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको राशन मिला वो मोदी का नमक खाया। अब बताओ इस विधानसभा के गयूर अवाम, मीडिया के लोग भी सोच लो, क्या तुम देश का नमक खाए या मोदी का नमक खाए? किसका नमक खाया आपने? मोदी का तो नहीं खाए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मेरा नमक खाए, और फिर ये कह रहे कि मैंने राशन दिया, राशन दिया। अरे 500 रुपये का जब राशन किसी महिला को दिया तो क्या उस महिला से जाके पूछो 1400 रुपये का सिलेंडर भी तो खरीदना पड़ा? इबलीस की औलाद आकर बोलेगा डर, देखो डर है बीजेपी आ जाएगी, सपा बसपा, तो उससे क्या कहना आप? नहीं, वो बच्ची जो हिजाब और निकाब पहन के उसको गुंडा ही घेर लिए थे, तो उसने कहा था जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं? अरे इतनी ताकत से तो बोलो, दबा कर बोलो, घूम कर बोलो, मस्त होकर बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे। अब भागेगा इब्लीस, अब बोलेगा अब कुछ नहीं हो सकता।
आपको ये फैसला करना है। आप 5 साल हमको मौका दीजिए। शेर अफगन का कान एक तरफ हम पकड़ेंगे, दूसरी तरफ बाबूजी पकड़ेंगे। इनको विधायक बनाइए, हम कम से कम 6 महीने में एक मर्तबा यहां पर आएंगे इस विधानसभा में। वैसे तो आते रहेंगे। आई लव यू, यू लव मी। मैं तुमको चाहता हूं, तुम मुझे चाहते हो। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा ओवैसी आता रहेगा उत्तर प्रदेश में। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। महाराष्ट्र में नवाब मलिक जेल में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है, उसके खिलाफ इरिगेशन के स्कैंडल का इल्जाम है, वो बाहर है, नवाब मलिक जेल में है। क्या हो रहा है ये? क्या तुम नहीं समझोगे इस बात को? तुम्हारा नेता होगा तो लड़ेगा, कोई आसमान जमीन से नहीं आएगा। समझो मेरे भाई, वक्त है अभी। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिम्मत और हौसले से काम करो और 27 तारीख के दिन पूरे एतमाद के साथ बटन के निशान पर बटन दबाकर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की लड़ाई में अपने आप को कामयाब करिए। जिंदगी बाकी रही तो फिर आऊंगा, मगर आता रहूंगा। मैं तुम्हारे दुआओं का मोहताज, मैं आपके दुआओं का मोहताज हूं। मैं आपके दिल में सिर्फ छोटी सी जगह पाना चाहता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत पैदा कर दी।